ये जो इन्होंने कमेटी बनाई है, ये चंडीगढ़ के लोगों को एक धोखा देने की एक साजिश बनाई गई है। देखिए किस तरीके से मेयर ने एक कमेटी बना दी और आप साफ निकल गई। और उस कमेटी के अंदर हमने सोचा था कि शायद पता नहीं क्या अलादीन का चिराग निकाल कर लाएंगे। ये पहली बात तो आपसी जिस तरीके से इनकी मीटिंग के अंदर ही मुठभेड़ हुई, हमारे जो पुराने मेयर हैं राजेश कालिया, अरुण सूद और दूसरे मेंबरों की, कहते हैं कि 3 बार प्रेस नोट जो है वो बनाया गया, जिसमें पहले राजेश कालिया का नाम काट दिया गया। चलो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो इतिहास है इनका कि जब भी ये मेरे दूसरी बार कॉरपोरेशन में काबिज हुए हैं और पहली बार का इतिहास तो बहुत चर्चा में रहा, तो ये हमेशा लड़ाई ही लड़ते रहते हैं बजाय चंडीगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए। 15 साल कांग्रेस ने नगर निगम संभाला है, आज तक कोई टैक्स नहीं लगाया, बल्कि 400 करोड़ रुपए की एफडीआर जो है कॉरपोरेशन में छोड़ कर गए 2016 के अंदर। 2016 से लेके आप लगा लीजिए कितने 3-4 साल हुए हैं, 400 करोड़ रुपया उसका कुछ पता नहीं, और कितने टैक्स लगा दिए हैं। उस टैक्स से करोड़ों रुपया जो है नगर निगम को इकट्ठा हुआ है, वो आज तक नहीं पता चला कि कहाँ गया। हम कब से नगर निगम की मीटिंग के अंदर हर बार चिल्लाते हैं कि वाइट पेपर लेके आइए, वाइट पेपर के अंदर सारा कुछ पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ गया। आज हालात जिस तरीके से बता रहे हैं कि नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। जब पहली बारी इतिहास के अंदर हुआ है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, और वो पैसे कहाँ गए। कभी ये कहते हैं जी गांव वालों को टैक्स लगा दो, कभी ये कहते हैं कि चंडीगढ़ के जो एंट्री करने वाले लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दो। अरे टैक्स के बिना भी बहुत कुछ है। हमने भी टैक्स के बिना 15 साल कांग्रेस ने जो है नगर निगम चलाई, क्योंकि हमारा सांसद जो था पवन बांसल वो स्ट्रांग था, दिल्ली से पैसे लेके आते थे। हमने दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से पैसे लिए। इनसे पूछिए कि इन्होंने एक बार भी, सिर्फ बातें करते हैं कि जी चौथा फाइनेंशियल कमीशन जो है दिल्ली फाइनेंशियल कमीशन का, उनसे हम पैसे लेंगे। कब लोगे? चौथा साल जाने वाला है, 1 साल रह गया है, आज तक 4 साल के अंदर ना तो पार्कों की लाइटें चेंज की। हर बार कहते हैं जी कि अगली दिवाली देखना आप, अगली दिवाली जगमग होगी चंडीगढ़ के अंदर, लाइटें जगेगी। ये 2016 से कह रहे आ रहे हैं, आज 2020 हो गया है। सड़कों का हाल देख लो, आज तक मैंने इतना सड़कों का हाल बुरा नहीं देखा जी। सड़कों की जब बात करते हैं, पीछे गवर्नर साहब के पास गए, वहाँ से 75 करोड़ रुपया ले आए, एक बार गए 125 करोड़ रुपया ले आए। वो 200 करोड़ रुपया गया कहाँ, ये तो बता दो। ये भी नहीं पूछते ये कहाँ गया। इनके अंदर जो है पैसे को लूटने की लूट मची हुई है। इसलिए मैंने 4 बार गवर्नर साहब को, प्रशासक साहब को लेटर लिखा। कांग्रेस के समय के कारण से हम ये भुगत रहे हैं जी। कांग्रेस ने ही कारपोरेशन का बेड़ा गर्क किया। पिछले 15 साल जब तक कांग्रेस का मेयर रहा 2015 तक, उन्होंने कोई भी रिफॉर्म्स ऐसे नहीं लाए किसी प्रकार से किसी चीज़ को। क्या 15 साल में इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ा? क्या किसी भी चीज़ का, किसी टैक्स का, किसी सेस का रेट रिवाइज या रिस्ट्रक्चर नहीं करना चाहिए था? मैंने पिछली हाउस मीटिंग में भी कहा था कि आप अपना जो आपकी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप ब्याज खाते रहे, धीरे धीरे फिक्स डिपॉजिट खत्म होते रहे। क्या ब्याज के सहारे कोई कारपोरेशनें चलेंगी? और क्या ये तो इस प्रकार से हो गया कि एक बाप ने अपने बेटे को ये बोल दिया कि बेटे तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ के गहने गिरवी रखता जा और इससे अपना काम चलाता रहे। कितनी देर माँ के गहने चलेंगे? आखिर सारे गहने बिक गए। और ऐसा कपूत जो है वो इस तरीके का है, कोई बाप ने अपने बेटे को जो है वो नकारा बना दिया। उसी प्रकार से कारपोरेशन ने किया। ये गर्व की बात नहीं है। मैंने बबला जी को कई बार पूछा है, क्या 15 साल में क्या कारपोरेशन किस प्रकार से चली? एफडीआर के ब्याज पर। आज वो एफडीआर खत्म होगी। अपने सोर्सेस होनी चाहिए। ये तो सिंपल सा आम आदमी को भी समझ में आता है कि किसी भी अदारे को, किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को चलने के लिए खुद की उसकी इनकम होनी चाहिए। तो ये राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी राजनीति की है। आज इन्हीं की नाकामियों की वजह से, इन्हीं के जो है वो गलत पॉलिसियों की वजह से आज कारपोरेशन को ये संकट झेलना पड़ रहा है।
और मैं समझता हूँ कि कम से कम अब तो बाज आए। अब तो जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आप तो उसमें सहयोग करें। एक तरफ इनके काउंसलर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब सुझावों को मानते हैं, और बबला जी झूठ बोल रहे हैं। मुझे टैक्स बता दें, शहर के निवासियों में टैक्स लगने वाली कौन सी बात आई है इसमें?